भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये 11 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर क्या है। संकेत आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारी स्त्रियां पूजा पाठ और व्रत करती है। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं कि भगवान की कृपा मुझ पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है। चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख ली बातें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में आपकी कुछ गलतियों से लौट जाती है। आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाती है, क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये गलती करते हैं। वह कभी मुझे छोड़ देती है, फिर कुछ दिन बाद पूजा करती है, उसे छोड़ दीजिए। सही नहीं होता, ईश्वर चले जाती है। आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में पास करती है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता और वह उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूं, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को दूर कर देते हैं। आज हम वतन के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप वह जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में कुछ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती। यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में पूजा कर रही है, मंत्रों का जाप कर रही है, तो ब्रह्म की गई है। सबने भी इस बात का संकेत होते हैं आपके घर में है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही सबकी आवाज सुनाई देती है, कि आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गई है। जब भी तैयार होती है तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में केवल आपको महसूस होती है। ये किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की। बस आपको यह अजीब आपके मंदिर घर में से आती है। आपको घर में जिस जगह होगा कहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आप ज्यादा आती है। दोस्तों, यह एक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में पास कर चुके हैं। अब क्यों नकारात्मक ऊर्जा होती है जब इनका घर में आगमन होता है, तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, दीदी सी होती है। आपका बुरी तरह लेनी है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई चीज यानी कि कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई भी व्यक्ति आपके बात पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, आपके पूजा करते समय में ही वह आ रही है, तो इसका मतलब के घर में दस्तक दे रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का माना जाता है, या फिर कोई आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए। बंटी पुनीत संतुष्ट करना चाहिए और उन्हें भोजन करवाना चाहिए। उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। अगर आपको नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ अच्छे आ जाता है। सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन होता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद, इन लोगों पर भगवान की कृपा होती है। वहां अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान देता है। अगर किसी को कम में हम करने पर भी सफलता हासिल होती है तो ये भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं।
इन लोगों से बहुत खुश रहती है, हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार करने के लिए लिखा है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद की शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारे आ रही है। आने लगता है बदला। मां लक्ष्मी जिस घर में भी आती है उस घर में लोगों के खानपान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। तेरी मां लक्ष्मी को स्तनपायी बहुत पसंद है। जिन घरों में सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में बात करती है। इसके अलावा मानसिक इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय नहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। सबकी आवाज दे दी है। शुभ संकेत हिंदू धर्म में सबको एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, आवाज एक काफी शुभ मानी जाती है। सर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुनने के बाद आपकी आवाज सुनाई दे दो, यह एक शुभ संकेत होता। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपके जैसी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने सफेद गाय आने लगेगी या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाया तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है, जो बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और पूरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताए बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों से निकलने लगे तो इस बात का संकेत है कि मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाए तो कहीं आप लोग बंदरों का डिजाइन, ये भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि फोन बंदरों को हो जल्दी। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम पर या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताकि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन पहले वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई सा भी लेकर आए तो यह इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार करें। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लो अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्दी दूर होने वाली है। आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो ये भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से किस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद होती है। इसे मामूली बात ना समझे, ये संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती है, क्योंकि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। आपका बार बार 3 बजे के बाद उतना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से माना हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सकते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है, इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी भविष्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उसे परिवार चला पा रहा है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष। सेहत खराब होने से आपके शरीर पर भी असर नहीं पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान यदि जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है,
लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी है। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। शक्ति का स्रोत पर बस है जिसका मन साथ रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य लेकर लिपटना जाता है। ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी यह संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके माना जाता है इनमें माता पिता या ब्राह्मण है। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से हुई सूर्य माला आपके पास गिरकर आ जाए, तुझे बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करते और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। आप और आपका परिवार और आपके माता पिता आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है।